In chapter 19, what is the topic? Using images in a presentation. That means how can we insert any type of image in the presentation? कैसे कर सकते? We can insert an image from a file. मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास फाइल के तौर पे है, इमेज फाइल के तौर पे कहाँ पे है? कंप्यूटर पे स्टोर्ड है. ठीक है, कंप्यूटर के ड्राइव में all those image files are stored in the computer's memory or folder. Those can be inserted into a slide. How can we do that? कैसे कर सकते हैं हम उसको? उसके लिए क्या क्या करना होगा हमें? सबसे पहले we have to click on the insert tab. After clicking on the insert tab, we have to select the picture options in the images group. Insert tab में जो images group है उनमें एक ऑप्शन है कौन? Pictures. You have to click on that pictures option. या फिर क्या कर सकते हो? You can apply a slide layout that contains picture placeholder. जब भी हम प्रैक्टिकल में देखे थे, जब भी हम कोई भी नया स्लाइड ले रहे थे तो एकदम बीचों बीच 6 ऑप्शंस आ रहे थे, हाँ, जहाँ पे इंसर्ट इमेज करके भी एक ऑप्शन आ रहा था, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल ऑप्शन भी था, शायद एकदम लेफ्ट बटन लेफ्ट में नीचे वाले रो के लेफ्ट में था शायद पिक्चर वाला ऑप्शन, जिस पे क्लिक करने से क्या आ रहा था? Whenever we are clicking on that, the insert picture dialog box will comes out. जिस पे क्लिक करने से क्या आ रहा था? Insert picture dialog box आ रहा था. उससे क्या होता था? हमें जो भी पिक्चर सिलेक्ट करना था, क्या करना होता है? We have to select the picture from that dialog box. अगर उस फोल्डर में नहीं है तो क्या करना होता था? जो दूसरे फोल्डर में हम लोग इमेज सेव करके रखे, उस फोल्डर में जाके इमेज को सिलेक्ट करना होता था. एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द इमेज वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. इंसर्ट बटन पे या फिर ओके बटन पे अगर क्लिक करते तो वो पिक्चर ऑटोमेटिकली स्लाइड पे इंसर्ट हो जाता था. ये कोई भी पिक्चर जो ऑलरेडी सेव है हमारे कंप्यूटर में, दिस वाज द प्रोसेस टू इंसर्ट दोज पिक्चर्स दैट वर सेव्ड इन आवर कंप्यूटर. नेक्स्ट, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्लिप आर्ट? क्लिप आर्ट क्या है? क्लिप आर्ट आर द small inbuilt images that are used to enhance the visibility or visuality of our slides. स्लाइड के विजुअलिटी को एनहेंस करने के लिए जो पिक्चर्स इनबिल्ट रहते हैं, दोज आर नोन एज द क्लिप आर्ट. तो क्लिप आर्ट हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? हाउ कैन वी इंसर्ट द क्लिप आर्ट? टू डू दैट वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन इन द इंसर्ट टैब. जो इंसर्ट टैब है उसमें कौन सा बटन है? क्लिप आर्ट बटन. वी हैव टू क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन. जब भी हम क्लिप आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? अ क्लिप आर्ट पेन विल अपीयर एट द राइट साइड ऑफ द विंडो. जो पावर पॉइंट विंडो है उसके राइट साइड में क्लिप आर्ट का एक अलग से क्लिप आर्ट पेन आ रहा था. उसमें से जो इनबिल्ट है वो दिखा देता था राइट साइड में. अगर आपको कोई भी और चीज़ चाहिए, सर्च करना है, तो ऊपर उसका एक सर्च बार है. There is a search bar at the top of that clip art pen where you can type the particular image that you want to insert. उस particular image को टाइप करो and then click on the go button. and तो क्या होगा? If you are having the internet connection, the result will be shown from the offline as well as from online also. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करोगे तो क्या होगा? वो क्लिप आर्ट के जो लाइब्रेरी है उसमें जो जो सेव है उसके साथ साथ जो ऑनलाइन भी मिलेगा क्लिप आर्ट, सबका रिजल्ट दिखाएगा. एंड इफ यू आर नॉट हैविंग द इंटरनेट कनेक्शन तो क्या होगा? सिर्फ कंप्यूटर के क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में जो जो क्लिप आर्ट सेव है उस कीवर्ड से ओनली दैट विल बी शोन. उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट द डिजायर्ड क्लिप आर्ट फ्रॉम दैट लिस्ट एंड whenever you have clicked on the desired clip art, that clip art will get inserted to the slide. उस लिस्ट में से कोई भी एक क्लिप आर्ट के ऊपर अगर ले जाके आप लेफ्ट क्लिक किए तो क्या होगा? वो क्लिप आर्ट ऑटोमेटिकली आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग एंड इमेजेस. हाउ कैन वी फॉर्मेट इमेज और फॉर्मेट एन इमेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? व्हाट आर फॉर्मेटिंग मीन्स? Formatting means moving the image, rotating an image, resizing an image or deleting an image.
सो हाउ कैन वी मूव एन इमेज, एक इमेज को हम कैसे मूव कर सकते हैं? एक इमेज को मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा? वी सिंपली हैव टू ड्रैग दैट इमेज टू अ न्यू पोजीशन। ठीक है, जब भी हम अपने माउस पॉइंटर को कोई भी इमेज के ऊपर ले आकर सिलेक्ट करेंगे, द माउस पॉइंटर विल चेंजेस टू 4 हेडेड एरो। नॉर्मली क्या होता है, सिंगल हेडेड एरो, उसको कोई भी आप इमेज के ऊपर लेके आओगे तो वो 4 हेडेड एरो हो जाएगा, चारों तरफ एरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है 4 हेडेड एरो। ठीक है, सो दिस 4 headed, when the cursor become 4 headed arrow, you can drag the image to a new position to move that image to that new position। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें? जब भी माउस पॉइंटर ऐसा हो जाएगा, उस तब लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखते हुए इमेज को ड्रैग करके कोई नया पोजीशन में लेके जाके छोड़ देंगे, तो उस नए पोजीशन में वो इमेज अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोटेटिंग एन इमेज। हाउ कैन वी रोटेट अ इमेज? इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब। जो फॉर्मेट टैब है that is having a arrange group, we can click on that rotate button। जब भी हम उस rotate button पे क्लिक करेंगे, it will provide a list of 4 options: rotate 90, rotate right then 90 degree, rotate left 90 degree, flip vertical and flip horizontal। अगर हमें ये 4 ऑप्शन से थोड़ा कम या ज़्यादा रोटेट करना है, सपोज हमें कितना करना है, हमें एंगल पता नहीं है, लेकिन हमें रोटेट करते हुए देखना है कि ये जब आ जाएगा सही से, तब हमें रोटेट बंद करना है। उसके लिए क्या करना होगा? जब भी कोई हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो पिक्चर के चारों तरफ एक ऐसा बॉर्डर आ जाता है, इधर एक छोटा सा सर्कल, इधर एक छोटा सा सर्कल, इधर भी एक, इधर भी एक, और एक ऊपर ऐसे। ये ऊपर वाले पे जब भी माउस ले आओगे तो ये दिस इज नोन एज द रोटेशन हैंडल। ठीक है, जब भी आप इस पे माउस ले आओगे तो क्या होगा? एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। जो पॉइंटर है, नॉर्मली क्या हो रहा था, जब मूव कर रहे थे तो 4 हेडेड एरो, इस पे ले आएंगे तो सर्कल एरो हो जाएगा। जब भी वैसा बन जाएगा, फिर क्लिक करके अगर माउस को आप मूव करोगे, आपके मूविंग के अकॉर्डिंग द इमेज विल बी रोटेटेड, एंड व्हेनेवर द रोटेशन विल रीच योर डिजायर्ड नंबर, यू हैव टू रिलीज द माउस बटन। जब भी आपको लगता है कि हाँ इतना रोटेशन सही है, आपको वो माउस बटन को रिलीज करना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रोटेट एन इमेज। नेक्स्ट, रिसाइजिंग एन इमेजेस। हाउ कैन यू रिसाइज अ इमेज? व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग ऑन एन इमेज, द आउटलाइन ऑफ द इमेज लुक लाइक दिस। ठीक है, ऐसे दिखता है। नाउ व्हेनेवर यू आर ब्रिंगिंग योर माउस पॉइंटर टू हियर, अगर आप माउस पॉइंटर को ये कोई भी कोने में लाओ तो ऐसा हो जाता है माउस पॉइंटर, एक प्लस साइन टाइप का बन जाता है। ठीक है, जब ये प्लस साइन बन जाएगा, इफ यू क्लिक ऑन दैट पोजीशन एंड ड्रैग योर माउस अकॉर्डिंग टू योर नीड, द इमेजेस विल बी इधर इंक्रीज्ड इन साइज और डिक्रीज्ड इन साइज। ठीक है, जब भी प्लस हो जाएगा, तब अगर आप क्लिक करके बाहर की तरफ ले जाओगे तो द इमेज विल बी इंक्रीज्ड इन साइज, और अगर नीचे की तरफ लेके आओगे अंदर की तरफ, तो द इमेज विल बी डिक्रीज्ड इन साइज। नेक्स्ट, डिलीटिंग एन इमेज। हाउ कैन यू डिलीट एन इमेज फ्रॉम द स्लाइड? टू डिलीट एन इमेज इज द प्रोसेस इज वेरी इजी। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दैट इमेज एंड यू हैव टू प्रेस द डिलीट की। क्या करना होगा आपको? बस जो इमेज है उसको सिलेक्ट करो, क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके, देन यू हैव टू प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। नेक्स्ट, इंसर्टिंग शेप्स। हाउ कैन यू इंसर्ट शेप्स टू अ स्लाइड? इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन वी हैव टू गो टू द इलस्ट्रेशंस ग्रुप एंड वी हैव टू क्लिक ऑन द शेप्स बटन। व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग ऑन द शेप्स बटन, a drop down list having a lot number of or a huge number of shapes will be shown। एक drop down list आ जाएगा जिसमें बहुत सारे shapes अलग अलग दिख जाएगा। If you click on any of those shapes, the mouse pointer will जब भी आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो
माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा एक प्लस साइन में. देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to simply click on the working window and drag the, or if you click on that any shape, that shape will be inserted directly. Okay, in slide or in PowerPoint the shape will be inserted directly. फिर उस शेप को आप कैसे बड़ा या छोटा कर सकते हो, वही सेम प्रोसेस. अगर उस शेप के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा. उससे आप उसको इधर यू कैन डिक्रीज दैट इन साइज or you can increase that in size. Next, grouping and ungrouping objects. What does grouping means? Grouping means selecting more than one things together. ठीक है. So how can we select the object? To select a single object, what we have to do? We simply have to click on it. ठीक है. हमें सिर्फ उस पे ऊपर क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर या फिर क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमें कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट है ग्रुपिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, वी कैन प्रेस द कंट्रोल की व्हाइल क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. कंट्रोल की को प्रेस करके रखते हुए एक एक करके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते जाओ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. या फिर we can right click on the selected shapes that we want to group. A shortcut menu will appear having three options: group, regroup, ungroup. You have to click on the group option. जब भी हम ग्रुप में क्लिक करेंगे तो all the objects will be grouped together. ठीक है. या फिर क्या कर सकते हैं, होम टैब में जो ड्राइंग ग्रुप है उनमें से हम अरेंज बटन पे क्लिक कर सकते हैं. और एक क्या है, you can click on the format tab and select the group option in the arrange group. So these are the three options that can be used to group and ungroup the objects. Next, working with slide master. What is slide master? Slide master is an element of template that stores the information including font style, font size, position of text, background color of text, background styles of text, etc. ठीक है. तो basically this is a template or in short it is a memory location that is having some or storing some information. Next, master slide or slide master consists of two placeholder. इसमें दो तरीके का placeholder होता है. What are those? Slide text, slide title placeholder and बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर. जब भी हम मास्टर स्लाइड या फिर स्लाइड मास्टर व्यू पे देखेंगे कुछ भी तो पहला वाला क्या होगा, क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल. नॉर्मली क्या होता है, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल या बॉडी, ऐसा आता है ना नॉर्मली. बट जब भी हम स्लाइड मास्टर से काम करेंगे तो फर्स्ट में आएगा क्लिक टू एडिट मास्टर स्लाइड स्टाइल और उसके नीचे क्लिक टू एडिट मास्टर सबटाइटल स्टाइल. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज स्लाइड टेक्स्ट प्लेस होल्डर? स्लाइड टेक्स्ट प्लेस होल्डर इज द फर्स्ट प्लेस होल्डर फॉर द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन. इन दिस पार्ट वी आर राइटिंग द टाइटल फॉर द प्रेजेंटेशन. सो व्हाट इज बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर? The body text placeholder contains the general objects like text, bullets, numbering, pictures and all other things that are stored or placed within a slide. All those things are stored within slide body text placeholder. Next, creating a custom layout. We can create a custom layout for our presentation using this slide master option. What we have to do? For doing that, we have to click on the view tab. Then we can click on the slide master option in the master views group. जब भी करेंगे तो क्या होगा, option will appear from where we have to choose the blank layout option. क्या चूज करना होगा हमें? blank layout option. उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, blank layout option पे क्लिक करेंगे तो the insert slide master, then we have to click on the insert slide master button in the edit master group of slide master tab. जो slide master tab है उसमें जो edit masters group है उनमें से कौन सा बटन पे क्लिक करना होगा,
insert slide master. ठीक है. Suppose we want to remove any unwanted or default placeholder, what we have to do? We have to select that placeholder and simply press the delete key, जिससे कोई unwanted या फिर कोई डिफॉल्ट प्लेस होल्डर को हम रिमूव कर सकते हैं. स्लाइड मास्टर में अगर हमें कोई प्लेस होल्डर ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं हम? वी कैन क्लिक ऑन द इंसर्ट प्लेस होल्डर ऑप्शन इन द मास्टर्स लेआउट ग्रुप. मास्टर्स लेआउट ग्रुप में जो इंसर्ट प्लेस होल्डर का ड्रॉप डाउन ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं. फिर उसका एक थंबनेल लिस्ट आ जाएगा. उस थंबनेल लिस्ट में से वी हैव टू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक लेआउट ऑप्शन. देन वी हैव टू सिलेक्ट द रीनेम लेआउट ऑप्शन टू रीनेम इट. ठीक है. फिर उसको हमें क्या करना होगा? उस टाइटल को एक नया नाम देना होगा जो नाम से हम उस नया लेआउट को सेव करना चाहते हैं. देन इन द रीनेम लेआउट डायलॉग बॉक्स यू हैव टू टाइप द नेम एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब टू सेव द स्लाइड. कैसे करेंगे? फाइल टैब देन सेव ऑप्शन. जब भी करेंगे द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फिर उसको सेव एज डायलॉग बॉक्स में वी हैव टू टाइप द फाइल नेम. देन वी हैव टू डिफाइन द टाइप ऑल्सो, इन व्हिच टाइप वी वांट टू सेव दैट फाइल. ऑल दोज थिंग वी हैव टू enter. Then we have to click on the save button. Next we have to click on the close master view button. फिर क्या होगा? होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में जो नॉर्मल व्यू है उससे हम ये स्लाइड मास्टर में जो जो एडिट किए वी कैन सी दोज चेंजेस इन द नॉर्मल व्यू फ्रॉम होम टैब. नेक्स्ट चेंजिंग द कलर स्कीम. कैसे हम कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं? टू चेंज द कलर स्कीम वी हैव टू गो टू द डिजाइन टैब एंड देन गो टू द थीम्स ग्रुप. ठीक है. थीम्स ग्रुप जो है डिजाइन टैब में उस पर जाना होगा. देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सिलेक्ट द सेट एज डिफॉल्ट थीम ऑप्शन. सेट एज डिफॉल्ट थीम में जब भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा? एक लिस्ट आ जाएगा जो हम प्रैक्टिकल में कर रहे थे लास्ट दिन. बहुत सारे थीम्स आ रहे थे ना. वी हैव टू क्लिक ऑन दैट थीम्स, एनी ऑफ दोज थीम्स. ठीक है. उसके कलर को हम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ रहा था? मोर कलर ऑप्शन. ठीक है. कलर इफेक्ट्स ऑप्शन वी हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शंस आल्सो. नेक्स्ट वो थीम्स ग्रुप पे जाने के बाद वी हैव टू चूज द सेट एज डिफॉल्ट थीम ऑप्शन. देन वी हैव टू क्लिक ऑन द कलर्स बटन टू चूज द पर्टिकुलर कलर. देन if you want to apply that theme to all the slides, what you have to choose? Apply to all slides button. ठीक है. Apply to all slides button पे क्लिक करना होगा. सपोज next is changing background color. How can we change the background color? To do that we have to click on the background styles button in the background group of design tab. उसमें क्लिक करेंगे तो अब कलर पैलेट विल अपीयर. उस कलर पैलेट में से कोई भी कलर अगर हम चूज करते हैं एंड दैट कलर विल बी सिलेक्टेड एज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड ऑफ द टेबल और ऑफ द स्लाइड. ओके. नेक्स्ट एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट. ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करने के लिए हम क्या कर रहे थे? वी हैव टू गो टू द ट्रांजिशन टैब एंड सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन. वही कर रहे थे ना. 2007 वर्जन में क्या था? कुछ वर्जन ऐसा था जहाँ पे एनिमेशन टैब के अंदर एक ट्रांजिशन ग्रुप है. हमारे बुक में क्या है 2010 वर्जन है जिसमें ट्रांजिशन एक अलग से टैब में आते हैं. उसमें क्या होता है? जो स्लाइड में आपको ट्रांजिशन इंसर्ट करना है यू हैव टू सिलेक्ट दैट स्लाइड फर्स्ट. उसके बाद क्या करना होगा? यू हैव टू गो टू द ट्रांजिशन टैब. देन यू हैव टू चूज अ डिजायर्ड ट्रांजिशन स्टाइल. Whenever you are clicking on that style, that will get selected or applied to that particular slide. ठीक है. ऐसे करके हो जाएगा. अब ये दिखेगा कैसे? For viewing the transition, you have to run the slide show. कैसे स्लाइड शो को रन कर सकते हैं? Either from pressing the key F5 from keyboard or from slide show tab, we have to click on the slide show button. Either from beginning or from current slide. ठीक है. This is how
we can create or run a slideshow.